सुनिए, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे पता है कि ये सब बहुत अजीब लग रहा है और शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही हो, लेकिन ये कोई आम रिपोर्ट या चर्चा नहीं है। ये एक बेहद ज़रूरी, एक हताश चेतावनी है हम सब के लिए, जो इस शहर में रहते हैं। मैंने अभी-अभी डॉक्टर आरव के आखिरी नोट्स पढ़े हैं और सच कहूँ तो हमारे शहर में रात के अंधेरे में जो भी हो रहा है, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये खतरा बिल्कुल असली है और हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। चलिए सीधे इस खौफनाक सच पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शहर में अजीब सी खामोश मौतें हो रही हैं, है ना? लोग बस अपनी नींद में गुजर रहे हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। डॉक्टर आरव इसी बात की तहकीकात कर रहे थे और तभी उनके फोन पर किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात बाहर मत सोना। बस इसी एक मैसेज ने पूरी कहानी पलट कर रख। आधी रात की खामोशी, जब हमारा शहर सच में सांस लेना बंद कर देता है। जरा सोचिए, रात के ठीक 2:17 बजते हैं और अचानक बाहर की हर आवाज थम जाती है। हवा तक चलना बंद हो जाती है। एक अजीब सी डरा देने वाली खामोशी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थीं। जिन लोगों की मौत हुई उनके शरीर एकदम स्वस्थ थे। कहीं कोई चोट नहीं, संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं। बस ऐसा समझ लीजिए कि सोते सोते अचानक उनका दिमाग पूरी तरह से शटडाउन हो गया। ये एक ऐसा मेडिकल रहस्य बन गया था जिसने डॉक्टर आरव की रात की नींद उड़ा दी थी, और अब हमारी भी। 20 साल पुराना रहस्य, इस भयानक चक्र की वापसी। अब देखते हैं कि ये सब जुड़ा कैसे है। अगले ही दिन डॉक्टर आरव ने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और जो पता चला वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये सब कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो लौट कर आया है। ठीक 20 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही मौतें हुई थीं। तब लोगों ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया था। फिर कुछ दिनों पहले ये अचानक होने वाली मौतों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और कल रात वो अनजान चेतावनी मिली। मतलब साफ था, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो आखिर ये है क्या? डॉक्टर आरिफ के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, और शायद हम भी यही सोचते। क्या ये कोई ऐसी जहरीली गैस है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता? क्या कोई अनदेखी, रंगहीन गैस रात के समय हमारे घरों में घुस रही है और जब हम चैन से सो रहे होते हैं तो हमारी ही सांसों के जरिए हमारे शरीर में जाकर खामोशी से हमारी जान ले रही है? 2:17 AM का सामना, बचने की एक आखिरी कोशिश। अब जाहिर है इस अनजान खतरे से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। डॉक्टर आरव ने सीधे इस खतरे से टकराने की ठानी। उन्होंने अपने ही घर को एक जाल में बदल दिया और 3 बेहद कड़े कदम उठाए। सबसे पहले अपने कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया ताकि हवा का एक झोंका भी अंदर ना आ सके। दूसरा, बाहरी हवा से बचने के लिए सीधा ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। और तीसरा, सबसे अहम, चाहे जो हो जाए आज रात सोना नहीं है। ये उनके बचने की एक मास्टर प्लानिंग थी। लेकिन फिर घड़ी में रात के 2:17 बजे अचानक कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि मानो बर्फ जमने वाली हो, और ठीक 1 मिनट बाद 2:18 पर उन पूरी तरह से सील की गई खिड़कियों पर एक अजीब सी अप्राकृतिक धुंध छा गई। और तभी उस धुंध के बीच से धुएं जैसा एक आकार सामने आया। एक चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। ये कोई गैस नहीं थी। तुम जाग रहे हो? ये आवाज बाहर से नहीं आई थी। ये एक ठंडी, कंपा देने वाली फुसफुसाहट थी जो सीधे डॉक्टर आरव के दिमाग के अंदर गूंजी। सोचिए ये कितना भयानक रहा होगा। ये कोई रसायन या गैस नहीं है, ये एक जिंदा खामोशी है। एक ऐसी चीज जो उन लोगों का शिकार करती है जो नींद की वादियों में चले जाते हैं। ये उनके सपनों में घुसती है और हमेशा के लिए उनकी सांसें छीन लेती है। डर के मारे आरव की हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपना ऑक्सीजन मास्क कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से उस चीज से कहा, मैं नहीं सोऊंगा। और पता है क्या? ये काम कर गया। वो धुएं वाला आकार एक पल के लिए ठिठक गया और फिर धीरे धीरे खिड़की के शीशे से पीछे हटने लगा। असंभव बचाव और अगली सुबह। उस रात आरव को लगा कि उन्होंने जंग जीत ली है। वो चीज वापस लौट गई थी। लेकिन जाने से ठीक पहले उसने एक आखिरी खौफनाक बात कही थी, तुम आज बच गए, लेकिन कब तक जागते रहोगे? बस यही वो बात है जो हम सबको अंदर तक डरा रही है। क्योंकि सिर्फ जागते रहना इस मौत को हराना नहीं है, ये महज कुछ वक्त के लिए मौत को टालना है। और अगली सुबह वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर आरव उसी सीलबंद कमरे में मृत पाए गए।
उनकी आंखें खुली की खुली थीं, जिसका सीधा मतलब है कि वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, और वो कमरा, वहां अब भी वही डरावनी मृत खामोशी पसरी हुई थी। वो जाग कर भी हार गए। तो अब सवाल यह है, हम सब शहरवासियों के लिए क्या रास्ता बचा है? अगर हम सो गए तो मौत पक्की है, और अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलकर जागते भी रहें तो भी हमारी जान नहीं बच सकती। तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? आज रात जब घड़ी में 2:17 बजेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास सोचने का वक्त अब खत्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।